शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना ज़ेवर बेचा था। मैं तो दुआ इस तरह से करती होती हूँ कि जिसको मैं अक्सर कहती हूँ जिन्नी निकी उन्नी तिखी। मरचीले से मुझे याद आया, एक दफ़ा मेरी फूफो हमारे पास आई तो उनको मैं लेके गई यहाँ पे पुपाइस पे। बच्चों को देख के कहती हैं कि नादिया तुम्हारे तो बच्चे लगता ही नहीं कनेडियन है, ये तो बड़े मरचीले से हैं। इसी तरह मरचीलों से एक और किस्सा याद आया, एक हमारी मिलने वाली है, बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। लेकिन वो ज़माने गए कि जब हम बच्चे को एक थप्पड़ लगाते थे और कहते थे कि यही खाना है। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना ज़ेवर बेचा था। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। मैं तो दुआ इस तरह से करती होती हूँ कि अल्लाह आपका ईमान और ज़िंदगी तंदुरुस्ती सब कायम दायम रखे। मेरी दुआ में हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जब किसी को दुआ दूँ तो ईमान की सबसे पहले दूँ। अल्लाह हम सब का ईमान पे ख़ात्मा करे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इस सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप में से कौन कौन जो भिंडियाँ ऐसे कटिंग बोर्ड पे कट करता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही की है, मैं नहीं करती ये वाले काम। मैं हमेशा छुरी को दूसरी तरह से यूज़ करती हूँ जो हमारा देसी तरीका है। मुझे लगता होता है ये कटिंग बोर्ड और ये सारे ड्रमे वगैरह जो है ना वो हमारा काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उतने ही बर्तन हो जाते हैं। मेरी कोशिश होती है सिंक में बर्तन कम से कम पड़े हों और जो है काम बहुत कम हो जाए। और इसके अलावा आप बताएं कौन भिंडियाँ फ्राई करके बनाता है। आजकल जो सेहत के जितने भी लोग कॉन्शियस हुए हैं ना वो अक्सर बगैर फ्राई के बनाते हैं, लेकिन मुझे तो इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। लेस छोड़ देती है जो भिंडी, वो बहुत ही अजीब सी लगती है। हाँ, मैंने एयर फ्रायर में ज़रूर ट्राई की है, वो उससे मच बेटर है। जो कि हम बिल्कुल वैसे ही मसाला भून के बना लेते हैं, उसको फ्राई किए बगैर एयर फ्रायर में भी उसकी लेस ख़त्म हो जाती है। ये वही भिंडी है जो आपने लास्ट व्लॉग में मुझे शॉपिंग करते हुए देखा था, जो मैं वेजिटेबल्स लेके आई थी उनमें से एक। मैं कभी कभी तो काम बहुत ज़्यादा करती हूँ और कभी कभी बिल्कुल नहीं। सम टाइम जब किचन में खड़े होते हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह के काम इतने निकल आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अगर खाना ना बनाना हो तो हमारे पास और ढेर सारे काम होते हैं। ये मेरा लास्ट जो है वो भिंडी का जो है वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना पूर। लेकिन मैं भिंडी को जब फ्राई करके निकालती हूँ इस तरह बास्केट पे निकालती हूँ। ये स्टील की बास्केट है, ये ना समझिएगा कि प्लास्टिक की है और आप कहेंगे कि अनहेल्दी है, ये स्टील की है। इस तरह से इसका जो एक्सेस ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है। फिर वैसे तो कढ़ाई में बहुत ही मज़े की भिंडी बनती है, और अगर पाकिस्तानी सब्ज़ मिर्च हो तो फिर तो क्या ही कहने। आज मेरे पास वो तो अवेलेबल नहीं थी, मैंने दूसरी जो कि मैं एक छोटी मिर्च यूज़ करती हूँ जिसको मैं अक्सर कहती हूँ जिन्नी निकी उन्नी तिक्की, वो यूज़ करूँगी। लेकिन उसका फिर ये होता है कि मैं एंड पे डालूँगी ताकि उसका इतना असर और फ्लेवर उसके अंदर ना आए, ताकि वो मर्चीला सा सालन ना बन जाए। मर्चीले से मुझे याद आया, एक दफ़ा मेरी फूफो हमारे पास आई तो उनको मैं लेके गई यहाँ पे पुपाइस पे। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप क्या खाना पसंद करेंगी, आप स्पाइसी बर्गर लेंगी या कि माइल्ड वगैरह या मीडियम। तो वो कहने लगी कि चलो जी आप स्पाइसी मुझे ले दो। उनके जहन में था कि ये कनाडा है और यहाँ पे इतना स्पाइसी तो यूज़ नहीं होता होगा, लेकिन वो इतना स्पाइसी था जिसकी कोई हद नहीं। और उसके बाद फिर उनको मैंने पाई खिलाई ताकि उनको स्पाइस जो है वो कूल डाउन हो। और बाद में मुझे कहती हैं, मेरे बच्चों को देख के कहती हैं कि नादिया तुम्हारे तो बच्चे लगता ही नहीं कनेडियन है, ये तो बड़े मर्चीले से हैं। इसी तरह मर्चीलों से एक और किस्सा याद आया, एक हमारी मिलने वाली है, बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। बेइंतहा डिलीशियस किस्म का खाना होता है उनका, लेकिन मज़े का साथ साथ होने के वो थोड़ा सा स्पाइसी और मर्चीला सा भी होता है। तो मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि भाई आपके यहाँ स्वीट डिश तो मस्ट है, खाने के बाद स्वीट डिश खा के हम उन मिर्चों को कूल डाउन करते हैं, लेकिन खाना वो कमाल का बनाती हैं। और उनकी एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है कि उनके खाने का अंदाज़ा भी इतना अच्छा और एक्यूरेट होता है कि कभी नहीं ऐसा हुआ कि खाना कम पड़ जाए या खाना इतना बच जाए कि उसको फ्रिज में रखना महाल हो जाए। अच्छी बात और अच्छी क्वालिटीज़ किसी की भी हों, उनको लर्न करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जिससे आप सीखें, जिसकी जो क्वालिटी आप समझते हैं कि अच्छी चीज़ है, उसे लर्न करने के साथ साथ उसको अप्रिशिएट भी करें, उसको बताएं भी कि आपकी ये खूबी हमें बहुत पसंद है। इस तरह से दूसरे का दिल बढ़ जाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक कहना है ये भी कि मैं हमेशा जो है तारीफ़ दूसरे बंदे के मुंह पे करती हूँ। उसके पीछे से करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप उसको बता के आएँ उसके सामने कि आप में ये खूबी है, ताकि वो भी खुश हो। उसका राइट बनता है, अगर उसमें कोई खूबी है तो वो उस पे खुश हो, उसका राइट बनता है।
भिंडी वो सब्ज़ी है जो मेरे घर में हम 4 लोग तो खा लेते हैं, लेकिन मेरा एक जो छोटा बेटा बिल्कुल नहीं खाता। वो बहुत ही कम जो है वेजिटेबल्स खाता है। कोशिश तो हमने बहुत करते हैं हम माएँ कि बच्चों को सब कुछ खिला दें, लेकिन वो ज़माने गए कि जब हम बच्चे को एक थप्पड़ लगाते थे और कहते थे कि यही खाना है। जैसे हमारे माँ-बाप कहते थे, खाना तो खाओ, नहीं खाना तो जूते खाओ, तो हम वो जूते भी खाते थे और खाना भी खाते थे। लेकिन आज के बच्चे के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऊबर ने तो इनको वैसे ही जो है ना ख़राब करके रख दिया हुआ है। तो मेरे पास भी इसी तरह की कुछ सिचुएशन होती है जो हर घर की कहानी है आजकल के हिसाब से। फिर मैंने भिंडी के साथ-साथ थोड़ा-सा बीन सैलेड बनाया कि ताकि हम थोड़ा-सा हेल्दी भी खा सकें। और उसके साथ-साथ जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, मैंने पैरामाउंट का जो चिकन लाई थी वॉलमार्ट से मैरिनेटेड, उसमें से 2 वैराइटीज़ लेके आई थी। एक ये चिकन लेग थी और एक बोनलेस था। तो आज मैंने चिकन लेग बनाने का सोचा था कि इसको बना के ट्राई करती हूँ। बहुत ही मज़े का बना था। मेरे घर में तो एयर फ्रायर बहुत यूज़ होता है। आप लोगों के यहाँ क्या सिचुएशन है? यहाँ नीचे मैं इसको पेपर को इसलिए ज़रूर बिछा लेती हूँ ताकि ये स्टिक ना हो, वरना एयर फ्रायर जो है वो हमारा मीट छूट जाता है और उसके बाद उसको धोना एक बहुत ही बड़ा मसला बन जाता है। काफ़ी देर डिप करके रखना पड़ता है और बहुत सारे लोग शेयर करते हैं व्लॉग्स में, आप लोगों ने देखे होंगे कि इसमें ये लिक्विड डाल दें, ये डाल दें, वो डाल दें। लेकिन बाय द टाइम एयर फ्रायर की शक्ल थोड़ी-सी ऐसी ही ख़राब हो जाती है। मैं जब से एयर फ्रायर आना शुरू हुए हैं मार्केट में, बहुत सालों पहले मैंने फ्रिया जे एक न्यूट्रिशन थी, फेसबुक से मैंने उनको फॉलो किया था। वहाँ से मुझे पहले पता चला था कि एयर फ्रायर भी कोई चीज़ होती है। आज से कोई 10-15 साल पहले लाई थी और उसको इस्तेमाल किया था। अब ये सिचुएशन है कि मेरे बच्चे फ्राइड चीज़ नहीं खाते। उनको इतनी आदत एयर फ्रायर की पड़ चुकी है कि उनको फ्राइड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि इसमें घूंट आते हैं ना खाने के टाइम पे ऑयल के। तो ये मेरा सारा खाना तो रेडी हो गया। भिंडी बना ली और आप देख रहे हैं कि सब्ज़ मिर्च इतनी मैंने गलाई नहीं है ताकि उसका उसमें फ्लेवर ना आए, ताकि उसमें इतनी तेज़ी ना हो। एयर फ्रायर में पहले मैं नीचे ज़रूर ये शीट बिछा लेती हूँ ताकि इसके साथ चिकन स्टिक ना हो, वरना वो धोना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और आपने अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा कि कोई कहता है कि ये चीज़ डालें, ये लिक्विड डालें और इसको धोएं। बड़ा मुश्किल काम है। और ये मैंने फ्रोज़न पराठा खुद बना के फुल कुक करके रखे हैं। वो मैंने गर्म किए क्योंकि जिस तरह का वेदर है उसमें इस तरह की चीज़ें तो मुझे बहुत ही पसंद है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि पराठा है उसको कच्चे को बना के आप फ्रीज कर लें, फिर उसको कुक करें। मेरा तरीकाकार ये है कि मैं इसको फुल कुक करके फिर रखती हूँ, फ्रीज करती हूँ सेपरेट सेपरेट, ताकि जब भी मुझे खाना हो तो मैं इसको जस्ट गर्म करूँ और खा लूँ। इसमें टाइम की भी बचत होती है और काम भी कम होता है और आपको फटाफट से चीज़ अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पाकिस्तान की तरह से नहीं है कि आपको कोई ना कोई और बना दे, हेल्प कर दे। हमें खुद ही करना होता है सारा काम और खुद ही खाना होता है, खुद ही बनाना होता है। तो फिर हम ऐसे ही जो बैकअप ऑप्शन जरूर रखते हैं कि जब हमें क्रेविंग हो और हमारे पास टाइम ना हो तो हम उसको एंजॉय कर सकें। और ये थी लस्सी। लस्सी मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है। और देखें एयर फ्रायर में मुझे ये पेपर बिछाने की वजह से इतना फायदा हुआ कि इसके ऊपर चिकन जो है वो स्टिक नहीं हुआ, क्योंकि बाय द टाइम इसका नॉन स्टिक जो है वो कोटिंग बहुत ही खराब हो जाती है और वो स्टिक होने का जो है ना उसका बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये इस तरह से साफ करना भी बहुत आसान है, बस हल्का सा सोप लगाते हैं और धुल जाता है। आप बस मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी कौन सी टिप और कौन सी आदत अच्छी लगी। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको मेरी और मज़े मज़े की वीडियो मिलती रहें।